चैप्टर 12 एटम्स, टॉपिक का नाम है बेटा बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमने पिछले साल 11th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, है ना, सेकंड चैप्टर जो था। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, पॉइंट नंबर 1 इज कॉल्ड न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट, ध्यान से सुनना। एज पर न्यूक्लियर कंसेप्ट, बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ मैसिव कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो न्यूक्लियस इस पे कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किस फोर्स में कन्वर्ट कर देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना। इसलिए इसे न्यूक्लियर कंसेप्ट कहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स are allowed to revolve in those orbits whose angular momentum, जब बच्चों इधर देखना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपने पढ़ा था पिछले साल। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस के प्रोडक्ट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, माने जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। n मतलब कौन से शेल में घूम रहा है, फर्स्ट में कि सेकंड में, कौन से क्वांटम में। क्वांटम याद है, क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो उसका 1h/2π एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, सेकंड में घूम रहा है तो 2h/2π होना चाहिए। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही घूम सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इतना हो। अगर ये नहीं होगा तो वो उसमें रिवॉल्व नहीं करेगा, उससे बाहर चला जाएगा। This is second condition called quantum condition. Third condition is called stationary orbit. So while revolving in a orbit, electron does not radiate any energy. Stationary orbit. अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसमें से कोई एनर्जी नहीं निकलती, इसलिए उसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। बट फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ध्यान सुनना, फोर्थ कहता है, याद है आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर। लोअर वो होता है जो न्यूक्लियस के पास रहता है, हायर वो होता है जो न्यूक्लियस से दूर रहता है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, लोअर से हायर भी जा सकता है, हायर से लोअर भी जा सकता है। कब? लोअर की एनर्जी कम होती है, से इसकी एनर्जी है 0.5 EV, इसकी एनर्जी है 0.7 EV। तो 5 से 7 में जाने के लिए अगर वो बाहर से कुछ एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और उसकी एनर्जी 0.5 से 0.7 हो जाती है, तो वो लोअर से हायर पे चला जाएगा। सो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन कंडीशन, अगर वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बाहर से सनलाइट या कुछ ऐसे लाइट हीट आती है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से कहां जंप कर जाएगा? हायर पे। सिमिलरली इफ इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी, अगर इसके पास 7 है और उसने 0.2 लूज कर दी, तो यहां नहीं घूम सकता, अब उसको जंप करके यहां आना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एनर्जी तो वो लाइट के फॉर्म में बाहर निकलती है, फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो सेकंड, ये लास्ट वाली कंडीशन है बेटा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 0.7, फाइनल एनर्जी कितनी है? 0.5। जब वो हायर से लोअर में जंप करता है तो उसमें से लाइट निकलेगी, तो वो लाइट की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ऑफ लाइट के ही बराबर होगी। याद है एनर्जी ऑफ लाइट क्या होती थी? hν या hc/λ। अब ये इनिशियल और फाइनल अगर पता ही ना हो तो कैसे निकाले, ये भी बोर ने बताया। उसके लिए डेरिवेशन अभी हम करेंगे, तो आपको इनिशियल और फाइनल एनर्जी के बारे में अभी कर रहे हैं, आज ही सारी डेरिवेशन खत्म कर रहे हैं इस चैप्टर की। यहां तक बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट डेरिवेशन इज, ध्यान से सुनना, first derivation is expression for radius, expression for permitted radii of electron around hydrogen atom, around hydrogen atom। हाइड्रोजन के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस क्या होगा बेटा? सीरियस एकदम, बोर्ड की तरफ ध्यान।
तो मान लो ये न्यूक्लियस है। अब आपको पता है हाइड्रोजन की बात करी बोर ने, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? एक। तो एक प्रोटॉन होगा और उसके बाहर वो एक रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो अलग अलग लेवल में घूम सकता है। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस है r, हमें ये रेडियस ही निकालना है। तो स्टार्ट कैसे करोगे? याद रखना, स्टार्ट ऐसे करना है। दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने लॉ बताई ना कि भैया कौन कौन सा फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पहले चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ा था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। तो K क्या होता है? K ये होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मतलब प्रोटॉन, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से ही डिनोट करते हैं, दोनों का चार्ज तो सेम ही रहता है। Q1 Q2 की जगह मैंने E लिख दिया, नीचे क्या बचा? R स्क्वायर। सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बेटा यहाँ से एक r से एक r कट जाएगा, है ना। तो ये जो बची कंडीशन, ये बची कुछ ऐसी, mv स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसको फर्स्ट इक्वेशन करके अभी इसमें छोड़ देना है। हम रेडियस की डेरिवेशन कर रहे हैं, रेडियस तो आ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं वेलोसिटी में मत लाओ, वेलोसिटी हटाओ। जो फाइनल आंसर आना चाहिए बोलते वेलोसिटी के टर्म में मत लाओ, एक फिक्स वैल्यू में लाओ रेडियस। इन टर्म्स ऑफ लाओ कौन से शेल में घूम रही है, वेलोसिटी में नहीं आना चाहिए आंसर। वैसे तो आ गया लेकिन वेलोसिटी हटाना है। तो अभी हमने बोर का तो यूज ही नहीं किया, उसने बोला था कि भैया एज पर बोर मॉडल ये डेरिवेशन करके दिखाओ आप। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का यूज करो और रेडियस की डेरिवेशन करके दिखाओ। तो आप लिखोगे यहाँ क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या लिखा है ये? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये लिखना आपने भी, पेपर में लिखना है आपने जो बोला मैंने। तो बोर मॉडल के हिसाब से जो उसका क्वांटम कंडीशन था, क्या था याद है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mvr एंड द एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ये भी होता है, ये भी होता, तो दोनों इक्वल होंगे। यहां से बेटा v हटाना था ना हमें, तो यहां से v निकाल के इसमें डाल दो। यहां से v कितना आएगा? nh अपॉन 2 पाई mr। mr नीचे क्या, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो क्या होगा? e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इधर है mv स्क्वायर, v हटा कर ये डाल दो, इसका स्क्वायर करो, क्या होगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब आप देखो क्या क्या कट गया, r से r गया, 4 पाई से 4 गया और एक पाई गया, एक पाई बचा है। एक मास से एक मास भी कट गया। हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं? r की। r ऊपर ले आओ, e नीचे ले जाओ, एप्सिलॉन बाकी सब उधर ले जाओ, r इधर ले आओ, तो r इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ये नीचे आएगा अपॉन पाई स्क्वायर e स्क्वायर m। पाई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ पाई है, तो सिंगल पाई है ये, तो एक ही पाई हटा देते हैं। तो ये आ गया आपका, एक पाई है, e स्क्वायर है और एक m है। तो बेटा ये रेडियस की डेरिवेशन है, ये रेडियस की डेरिवेशन है। अच्छा एक बात और, इसमें से h आपको पता ही होता है, h तो पता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। 6 h की वैल्यू आपको पता है 6.6 10⁻34। एप्सिलॉन नॉट भी पता है 8.8 10⁻12। पाई भी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। ये सारा डेटा वैसे आपको देते हैं। ये सारी वैल्यू जब आप वहां पुट करते हो, ये सारी की सारी वैल्यू जब वहां पुट करते हो तो एक कांस्टेंट आता है। बताओ आप में से किसी को याद है? 0.2 0.5। यस, रेडियस इज देयर इज 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर। ये 0.52 या 52.9 करके याद कर लो। वैसे डेरिवेशन इन्होंने यही छोड़ी हुई, मैं आपको एक बता रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए, कभी रेडियस की जरूरत पड़े तो आप ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेना। ये बात समझ में आ गई आपको?
दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस हाइड्रोजन आटम। अच्छा, दूसरी 3 डेरिवेशन बता रहा हूं मैं बेटा, तीनों एक साथ कर लेना अभी। एक नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट है बेटा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन आटम एज पर बोर मॉडल। अब ये आप करेंगे, सुन लो ध्यान से। आपने क्या करना है, पूरी डेरी फर्स्ट इक्वेशन तक बिल्कुल सेम चलना है। सुन लो इधर, फर्स्ट इक्वेशन तक सेम चलना है आपने, यहां तक पूरा एज इट इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और ये पूरा हम सेम चलेंगे। हमने किसकी डेरिवेशन करनी थी इस फर्स्ट वाले में, तो हमने v हटाया क्योंकि हमें v नहीं चाहिए ना, तो हमने यहाँ से v निकाल के वहां डाला। अब हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी की, तो हमें क्या नहीं चाहिए होगा, r, तो यहाँ से r निकालना। r की वैल्यू कितनी आएगी, mv नीचे चला जाएगा ना, वो r की वैल्यू यहाँ डाल देना बेटा, तो r हट जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी की डेरिवेशन आ जाएगी। आप करके देखो, बात समझेंगे, पूरी डेरिवेशन सेम है, बस यहाँ से हमने r हटा के इसमें डालना है यहाँ, ठीक है। अगर हमें रेडियस की डेरिवेशन करनी थी, हमने वेलोसिटी हटाया, अब हमें वेलोसिटी की डेरिवेशन करनी है, रेडियस हटाओ, रेडियस हटा के इसमें डालना और देखना, बताना मुझे वैल्यू क्या आ रही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी का आपका जो आंसर आना चाहिए बच्चों, वो ये आना चाहिए। इन्होंने जो लिखा हुआ है वेलोसिटी का, वो है 52.9 एमस्ट्रॉन्ग है, एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा देखो, वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, मैं कर दूं जल्दी से, देखो यहां तक तो सेम ही रहेगा, इक्वेशन 1 तक तो सेम ही रहेगा। यहां से आप r निकालो, r की वैल्यू कितनी आएगी, NH अपॉन 2 पाई mv, इसे इक्वेशन 1 में रखो आप यहाँ, तो ये हो जाएगा बेटा E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू ये डालना है, NH अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा 2 पाई mv, और उधर RHS में क्या बचा है, mv²। तो आप देखो मास से मास कट गया, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं। तो फाइनली वेलोसिटी आपकी ये आएगी बेटा, कितनी आई, E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, और तो कुछ नहीं बचा ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, और तो कुछ नहीं बचा ना कहीं भी, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। अब बेटा लास्ट डेरिवेशन आती है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन आटम। ये कौन है, ये कौन एडमिट हुआ है, एंड कर दे मीटिंग, एंड कर दे, कोई अनवांटेड मटेरियल एंड हो गया।